हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, कुशल मंगल। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारी स्पर्श पाठ का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका स्वयं बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। बच्चों, मन में लगन और विश्वास हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक प्रेरणा, आत्मविश्वास, धैर्य, यही इस पाठ द्वारा हम ग्रहण करेंगे। बच्चों, कठिन प्रयास ही जीवन में हमें अग्रसर रहने में सहायक होगा। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 का बछेंद्री पाल का परिचय सबसे पहले पढ़ते हैं। और इस पाठ का नाम है मेरी शिखर यात्रा एवरेस्ट। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बछेंद्री अपनी माँ हंसा दे नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान हैं। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बछेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बछेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बछेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में, जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बछेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इधर बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बछेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बछेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। बछेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बछेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी
उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। उनका अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। उन्होंने नमचे बाजार पहुंचकर सबसे पहले सागर माथे एवरेस्ट की सुंदरता को देखा। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ का ध्वज सा लहरा रहा था। ध्वज का मतलब झंडा। 26 मार्च को वे पेरिस पहुँचे, जहाँ हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने खुम्भू हिमपात के ठीक ऊपर स्थित कैंप 1 तक का रास्ता अभियान दल के लिए साफ कर दिया था। बेस कैंप पहुंचने के पहले रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिला। कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सभी सदस्यों को खतरों तथा अनहोनी घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से पुल बनाने और अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी। बेस कैंप में तेनजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ अभियान दल के यात्रियों का उत्साहवर्धन करने आए थे। कैंप 3 में 15-16 मई की आधी रात के समय एक लंबा बर्फ का पिंड होल्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। लेखिका उस बर्फ के पिंड के नीचे दब गई थी। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका को बर्फ की कब्र से खींचकर बाहर निकाला। साउथ कोल पहुंचकर लेखिका ने चाय बनाई और जूस पिलाकर अपने साथियों मीनू, जय तथा की सहायता की। अगले दिन सुबह लेखिका ने चाय बनाई। बिस्किट और चॉकलेट का नाश्ता करके वे अंगदोर्जी के साथ शिखर कैंप की ओर चल पड़ी। वे साउथ कोल से 2 घंटे में शिखर कैंप पहुंच गई। कुछ देर विश्राम किया। उसी समय लाटू वहां नायलॉन की रस्सी लेकर पहुंचा। उसने रस्सी से अंगदोर्जी और लेखिका के बीच संतुलन बनाए रखा। 23 मई 1984 की दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। फावड़े से बर्फ खोदकर उन्होंने खड़े होने की जगह बनाई। घुटनों के बल झुककर सागर माता के ताज का चुंबन लिया। थैले से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर छोटी सी पूजा अर्चना करके उसे लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। इसके बाद उठकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अंगदोर्जी को धन्यवाद दिया। कर्नल खुल्लर ने उनको इस महान उपलब्धि की बधाई दी। उन्होंने बछेंद्री के माता पिता को बधाई देते हुए उन्हें देश का गौरव कहा। तो यही थी बछेंद्री पाल की एवरेस्ट शिखर यात्रा।